प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की संतान के लिए परमेश्वर का संदेश। ईसा मसीह के नाम सबको जय मसीह। परमेश्वर के संतान के साथ हमें जो परमेश्वर का बच्चे हैं, हमें गॉड जो है सर्व सृष्टि होल यूनिवर्स को गॉस्पेल प्रीचिंग करने के लिए बताया और प्रचार करने के लिए बताया। ये चीज़ के बारे में मेडिटेट करते हैं। The reconciliation ministry of God children go around the world and preach the gospel of all creation। इसके बारे में आज मेडिटेट करते हैं कि इसमें मार्क 16:15 में बताया गया ईसा मसीह जब पुनर्जन्म होके परत में जाने से पहले बोला है कि आप होल वर्ल्ड में जाके सब क्रिएशन को गॉस्पेल प्रीचिंग करो करके बोला है। वैसे एक्ट्स 24:25 में 25 में बताया गया कि राइचियसनेस, सेल्फ कंट्रोल और जजमेंट टू कम, मतलब मतलब जो न्याय होने वाला है उस चीज़ के बारे में फिलिक्स करके एक रोम का जो इसमें अधिकारी था, उसका जो फैमिली है जेसूस था, इसराइल जनता का जो लड़की था उसको फैमिली थी, तो उसका साथ पौल को बुला के ईसा मसीह के बारे में पूछ रहा था, क्रिश्चियन के बारे में पूछ रहा था। वो पौल ने पहले प्रीचिंग ये किया है कि राइचियसनेस, उसके बाद सेल्फ कंट्रोल, उसके बाद जजमेंट टू कम, तीन चीज़ इसी में होल गॉस्पेल आ जाता है। इसमें आज राइचियसनेस के बारे में मेडिटेट करते हैं। कल सेल्फ कंट्रोल या जजमेंट टू कम कल देखेंगे। तो राइचियसनेस मतलब कि हमारा जो सिन, जो इस दुनिया में सारे पापी हो गए थे हम, तो हमारा पापों को ईसा मसीह क्रूस में ख़त्म करके जो ईसा मसीह में था जो राइचियसनेस उसको हमें दिया। तो यही चीज़ जो पिता ने सबसे पहले उनका क्रिएशन था ईसा मसीह के थ्रू ये होल यूनिवर्स सृष्टि हुआ है। तो ये चीज़ हमें जॉन चैप्टर 1:3 में भी हम देख सकते हैं। ईसा मसीह के थ्रू सब चीज़ हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। और रोम 11:36 में भी बताया गया जो सब चीज़ ईसा मसीह और ईसा मसीह के थ्रू ईसा मसीह के लिए है, उनका नाम हमें हमेशा ग्लोरी है करके बताया। तो ये हमें ईसा मसीह जो है वर्ल्ड का मतलब हमारा भी सेवियर है और सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ये जॉन 4:42 में हम देख सकते हैं। ये समारी स्त्री था, तो उस टाइम उसने जाके गांव में बोला है कि मैं जो भी किया है, एक आदमी बता रहा है वो अपने क्रिस्तु बता रहा है, आप लोग आके देखो वो क्रिस्तु है क्या। तो वो उन लोग आके ईसा मसीह का जो प्रीचिंग सुना है, सुनने के बाद बोला है कि तुम्हारा बात से हम विश्वास नहीं है, इनकी जो ईसा मसीह का जो प्रीचिंग है उसको ऊपर हमें विश्वास करके ये मतलब कि वर्ल्ड का सेवियर है करके लोग विश्वास किया करके बताया। तो वैसे ही पिता ने ईसा मसीह को हमारे लिए भेजा है करके उनके बारे में जानना ही एटर्नल लाइफ है। और जो ईसा मसीह को बिलीव करेगा वो एटर्नल लाइफ पाने के लिए ईसा मसीह को हमें इस धरती में आने मतलब कि आया और सिर्फ क्रूस में सभी का पापों को ख़त्म किया और विजय पाया और पिता का दाहिने ओर जाके पुनर्जन्म होके वहाँ बैठा है। तो ये चीज़ मतलब कि जॉन 3:16 में हम देख सकते हैं। और जॉन 3:36 में हम देखेंगे कि जो ईसा मसीह पे बिलीव रखेगा वो एटर्नल लाइफ पाएगा, और ये जो बिलीव नहीं करेगा वो एटर्नल लाइफ देख नहीं सकता है, क्योंकि वो जो बिलीव नहीं करता उनको गॉड का ग्रोथ उनको ऊपर आएगा करके लिखा है। तो ये जॉन 6:29 में भी लिखा है, पिता जो भेजा था ईसा मसीह को, अगर उनको ऊपर विश्वास करना ही गॉड का मतलब कि क्रिया है करके, क्योंकि ये बोला है कि जो
जो ख़त्म हो जाता है भोजन जो हम खाते हैं मुंह से हम खाते हैं, जो दूसरा रास्ते से निकल जाता है, उसका टाइमिंग है उसके उतने में निकल जाता है, उसके लिए हम चिंता करते हैं। मगर जो हमारा कभी नष्ट नहीं होता है, जो इटर्नल लाइफ जो है वो वो उसमें क्या करना है पूछने से तो बोला है जो ईसा मसीह पे बिलीव करो, यही है इटर्नल लाइफ करके। तो वही है कि ईसा मसीह को जो बिलीव करता है वही इटर्नल लाइफ पाता है। क्योंकि सान 6:40 में भी बोला है कि ईसा मसीह को जो बिलीव करेगा वो इटर्नल लाइफ पाएगा, उसको लास्ट दिन में मतलब कि ईसा मसीह के साथ पिता के पास ले जाने के लिए आएगा करके ये कार्ड का विल लेकर के बताया। तो ये चीज़ हमें होल बाइबल यही बताता है ईसा मसीह के बारे में। वो हमारा पापों को क्रूस में ख़त्म करके उसका रेजिस्टेंस को हमको दिया है। तो यही ईसा मसीह हमारे लिए आया, पहले से अनाउंस हुआ था ईसा मसीह आएगा करके, वो आया। मतलब कि जब उनका जनता में आया, उन लोग जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ आदमी बिलीव किया, बाकी लोग बिलीव नहीं किया, तो उसको क्रूस में मारा। ये पिता का विल था कि सबको बचाने के लिए उसको क्रूस में, क्योंकि मनुष्य कोई उसका लायक नहीं था। तो सबको कार्ड ने पहले बोल दिया था कि नोवा को टाइम पे बोला था मैं इस तरह का दोबारा जनता को ख़त्म नहीं करूँगा। तो इसलिए ईसा मसीह को भेजना पड़ा, क्योंकि ईसा मसीह के थ्रू सृष्टि हुआ। अगर एक आदम का कारण ये वाल मतलब कि इन दोनों का कारण मतलब कि एक आदम का कारण मतलब कि पाप दुनिया में आया, एक ईसा मसीह हमारे लिए पली मतलब कि अपने आप को कार्ड का बेस्ट मतलब कि ऑफर और बलि चढ़ा के सबको बचाया। तो इसलिए ईसा मसीह है कि पिता के साथ हम हमेशा इटर्नल लाइफ पाने के लिए एक ही सोर्स है ईसा मसीह। तो ईसा मसीह और लॉर्ड दोनों को, पिता को हम विश्वास करना ही, अगर उनको पर हमें जानना ही इटर्नल लाइफ है, यही चीज़ राइजियसनेस है। तो हम लोग लाइफ टाइम तक या ईसा मसीह के कमिंग तक हम अपने आप को मतलब कि बाकी कोई जो कार्ड का प्रिय नहीं है वो सब हम करने के लिए नहीं बुलाया। जिसे ईसा मसीह अच्छा क्रिया करने वाला बन कर के कार्ड का पावर और होली स्पिरिट से भरा हुआ था, वैसे पवित्र आत्मा हमारा हम लोग शरीर जो है टेम्पल है, हमारा अंदर वास कर रहा है। जो कार्ड का वचन को ऊपर चलेगा उनका हृदय में भी पिता और सन ऑफ मतलब गॉड मतलब कि ईसा मसीह आके वास करेंगे करके ट्रिनिटी कार्ड हमारा अंदर है। तो हमारा अंदर ही जो है सब कुछ है, हम दुनिया को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम वचन एक लाइफ और स्पिरिचुअल है। वचन में ये हेवन में दिया हुआ मन्ना है, और इसको बिलीव करके इसको ऊपर हम चलने से कार्ड से प्यार करते हैं। अब वैसे हम दूसरे से भी, पड़ोसी से भी प्यार करेंगे। जैसे कार्ड हमें माफ़ किया है, हमें पापों से मुक्ति करा के हमें कार्ड का बच्चा बनाया, हमारे को पवित्र करने के लिए और पवित्र का प्रोसेस में ईसा पवित्र आत्मा को हमें दिया है। इसके लिए कार्ड को धन्यवाद करते हैं। और हम जैसे हमारे लिए हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा है ईसा मसीह और प्रार्थना कर रहा है पवित्र आत्मा, हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर हमें अपने आप को पवित्र बन के ईसा मसीह आएगा हमारे लाइफ टाइम तक, ये ईसा मसीह कमिंग तक हम अपने आप को लायक ईसा मसीह के सामने खड़ा होने के लिए, उनका जैसे रूप बदली होकर उनका साथ जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा तैयार करने के लिए ईसा मसीह का नाम हमारा प्रार्थना है। सदा जीवित हमारा पिता है, आमीन।